बड़ा ही उत्सव कैलाश पर्वत पर करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊं, एहि विधि विपुल काल चली गयऊं। बहुत समय बीत गया, कैलाश पर भगवान ने कौन सी सुंदर लीला की है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे। नारद जी ने प्रश्न किया, कौन सी लीला की? कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ? गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ? तो ब्रह्मा जी सुनाने लगे। चरितम शृणु वक्ष्यामि शशि मोलेस्तु नारद, गुहु जन्म कथां दिव्यां तारकासुर सदवधम। हे नारद, मैं तुम्हें कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध की दिव्य कथा सुनाता हूं। भगवान शिव जब विवाह करके कैलाश पर आए तो तारकासुर के द्वारा भक्तों को दी जा रही पीड़ा पर भगवान शिव विचार कर रहे हैं। भगवान शिव, माता पार्वती देवताओं के वर्ष के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। लोक कल्याण के निमित्त भगवान शिव और माता पार्वती का वो समय क्षण मात्र में बीत गया। सारे देवता मेरु पर्वत की गुफाओं में छिपे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि भगवान शिव ने तो हमारे कल्याण के लिए विवाह किया है, फिर भी अभी तक कोई पुत्र जन्म नहीं हुआ, दुखी हैं। तब सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए हैं और भगवान विष्णु ने समझाया क्या कि भगवान शिव की शरण जाओ, उनके श्रृंगार का रसभंग समय से होगा, इसलिए 1000 वर्ष पूर्ण होने तक धैर्य रखो। इधर भगवान शिव और मां भगवती विहार कर रहे हैं। धरती कंपायमान हो गई है, पवन स्तंभित हो गई है, त्रैलोक्य भय से कांप रहा है। ब्रह्मा जी सारे देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास आए और कैलाश पर आकर जिस गुफा में भगवान शिव प्रविष्ट हुए थे उसी गुफा के द्वार पर आकर प्रार्थना करने लगे। हाँ बाबा, हम जानते हैं कि आपका विवाह हो गया है, फिर तारकासुर इत्यादि दैत्य कष्ट दे रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो। हाँ, और भोले बाबा का विवाह तो हो चुका है, किससे हुआ? अरे बोलो ना जोर से, किससे? पार्वती से। तो सारे देवता कहने लगे, पुकारने लगे, क्या? हे भोलेनाथ, तारकासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बड़े ही भाव से, हमरी भी ले लो खबरिया। विवाह तो हो गया गौरा मैया के साथ, हमरी भी ले लो खबरिया, गौरा के संवरिया। हमरी